2 दिन में शादी? बहुत जल्दी नहीं हो जाएगी दादी? छोरी, ये कुंडली उंडली सब भगवान बनाते हैं। अब जब भगवान जी चाहते हैं कि तेरे और बबल की शादी अगले 2 दिन में हो जाए, तो हम उनकी इच्छा का अनादर भी तो नहीं कर सकते। और नहीं तो क्या, अब ग्रह की बात को तो टाल ना सकते। अगर ग्रह बुरा मान गए और शादी में ना आए तो कोप हो जाएगा, कोप। वाह वाह वाह, आज पहली बार तो अक्ल की बात कर रहा है। चलो भाई चलो, सब शादी की तैयारी करो। वक्त कम है और काम ज्यादा। आधा? अरे आधा अधूरा काम कुछ ना बचा दादी अभी। अरे मैं आधा नहीं कह रही बावले, ज्यादा कह रही हूँ, ज्यादा। छोरी, तू एक काम कर, अपने माँ बाप से बात कर और उन्हें कह के फौरन यहाँ आ जाए। अरे शादी में दोनों तरफ के परिवार के लोग हो ना, तो शादी में अच्छा लगता है। बात तो आपकी सही है दादी जी, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, वो यहाँ नहीं है। उन्हें आने में कम से कम 8 दिन लगेंगे। 8 दिन? अरे नाना छोरी, इतने दिन ना रुक सकते हम। उनसे कहो कि 2 दिन में आ जाएं, वरना मुहूर्त ना है, पूरे 1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो कोप हो जाएगा, कोप। लेकिन मैं उनके आशीर्वाद के बगैर कैसे शादी कर सकती हूँ? बात तो ये भी सही कह रही है। अरे जब तक छोरी के माँ बाप उसके सर पर हाथ रख के आशीर्वाद नहीं देते, शादी पूरी नहीं लगती। पंडित जी एक बात बताइए, अगर अभी कुंडली वुंडली के चक्कर में ना पड़े और बिना मुहूर्त निकाले शादी कर दे तो? नहीं कौशल्या जी, ऐसा करने में एक समस्या है। दरअसल बबल की कुंडली इस बात की इजाजत नहीं देती। ऐसे ही इसका समय भारी चल रहा है। अब देखिए ना, इसका अगवा होना, इस पर हुआ हमला, इस बात का सबूत है। अब अगर इस मुहूर्त के अलावा किसी भी मुहूर्त पर किसी भी दिन शादी करवाई तो इसके लिए विनाशकारी साबित होगी। इच्छा, 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 तुम अब तक चुप कैसे हो? जाके सबको वैशाली की सच्चाई क्यों नहीं बताई थी? अभी नहीं बता सकती अप्पू। क्यों नहीं बता सकती? आखिर हम कब तक चुप रहेंगे? आज शादी तय हुई है, कल हो भी जाएगी। मुझे वैशाली जैसी चाची नहीं चाहिए। हाँ, मैंने कहा था मेरी चाची नागिन हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तब जब वो इच्छा हो, वैशाली नहीं। अप्पू मैं समझ रही हूँ, तो चुप क्यों हो? सबको जाके बता दो। कि कैसे बताऊं? अगर वैशाली की सच्चाई सबके सामने बताने जाऊंगी तो मेरी भी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आने दो, क्या फर्क पड़ता है? मैं सबको बताऊंगा कि तुम कितनी अच्छी हो और वैशाली कितनी बुरी। अप्पू ये इतना आसान नहीं है। इस घर में 2 इच्छाधारी नागिन रह रही है, ये सुनते ही सब घबरा जाएंगे। ना कोई कुछ सोच पाएगा ना समझ पाएगा। अप्पू मेरी बात सुनना तो दूर, कोई मेरे सामने खड़ा तक नहीं रह पाएगा। डर के मारे सब भाग जाएंगे। तो क्या ये शादी होने दे, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं अप्पू, हम कुछ करेंगे, बस क्या करेंगे ये हमें सोचना है। अच्छा, कहीं देर हो गई तो? शादी हो गई तो? नहीं अप्पू, ये शादी नहीं होगी। मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। इच्छा, तुम कुछ सोचोगी फिर करोगी, इतने पेशेंस नहीं है मेरे पास। मैं भी सीधे दादी के पास जा रहा हूँ वैशाली की सच्चाई बताने। अप्पू पागलपन मत कर। अगर वैशाली की सच्चाई सबके सामने आ गई और ये बात उसे पता लग गई तो वो कुछ भी कर सकती है। अप्पू सबकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। हमें जोश में आकर होश नहीं खोना है। हमें बहुत ही सोच समझकर होशियारी से वैशाली का पर्दा फाश करना है। लेकिन इच्छा कब? हमें कब करेंगे? बहुत ही जल्द अप्पू, लेकिन तब तक तू वैशाली की सच्चाई किसी को नहीं बताएगा। तुझे मेरी कसम है।
हो गया है सबका, पागल हो गए हैं सब। क्या कह रही थी वो दादी? ए छोरी, 2 दिन में शादी कर लो। कैसे कर लूं शादी? बब्बल से मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक वो नाग नहीं बन जाता, और आने वाली पूनम की रात से पहले बब्बल नाग नहीं बन सकता। अच्छा फंसाया इस इच्छा ने, पता नहीं इस चक्रव्यूह से बाहर निकल भी पाऊंगी या नहीं। अमृता, शादी की तारीख बहुत बहुत मुबारक हो। तुम कह रही थी ना मैं बब्बल जी के बगैर रह नहीं सकती। लो, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली। अब बस 2 दिन का इंतजार, फिर बब्बल जी तुम्हारे। आज तुम बहुत खुश होगी ना? अच्छा, बहुत ज्यादा खुश, इसलिए तो मिठाई लाई हूँ। लो, खाओ। अभी से इतनी गुलाटियां मत मारो। अच्छा, मैं फंसी हूँ, हारी नहीं। तुम अपना दांव खेल चुकी हो, अभी मेरा पलटवार बाकी है। तो करो ना, किसने रोका है? लेकिन एक बात समझ लो, अब से तुम्हारा हर बार खाली जाएगा। अच्छा, एक सलाह दूं, ले लो, मुफ्त में है। बब्बल जी को नाग बनाने की जगह तुम इंसान क्यों नहीं बन जाती? यूं शादी हो जाएगी तुम दोनों की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, क्यों? बब्बल जी से प्यार करती हो ना? प्यार में तो लोग जान दे देते हैं, तुम अपनी पहचान नहीं बदल सकती? पहचान तो मैं बदलूंगी, जरूर बदलूंगी। अपनी नहीं, बब्बल। और कुछ करने की सोच भी नहीं सकती तुम, क्योंकि उतनी औकात नहीं है तुम्हारी। अरे किसी के खातिर तुम खुद को क्या बदलोगी? प्यार में वो लोग बदलते हैं जो प्यार का सही मतलब समझते हैं। तुम बब्बल जी से कोई प्यार व्यार नहीं करती, तुम तो उन्हें बस मुझसे जीतना चाहती हो, क्योंकि तुम मुझे हराना चाहती हो। बब्बल जी से शादी करना तुम्हारी चाहत नहीं, तुम्हारा अहंकार है। और अमृता, प्यार में अहंकार नहीं, त्याग होता है। विशैली प्यार करना भी जानती है और उसे निभाना भी। मैं बब्बल को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अच्छा, देखते हैं। दादी, ये साड़ी मैं रिसेप्शन पे पहनूंगी। बब्बल की शादी में इतनी सस्ती साड़ी? अरे कोई महंगी वाली जाके खरीद ले। और हाँ, जल्दी जल्दी काम निपटाइयो, घना काम बाकी है। अभी तक न घोड़ी बुक हुई है, न बैंड बाजा। कब होगा ये सब काम? आप फिक्र मत करो दादी जी, हम सब है ना, मिलकर कर लेंगे, सब हो जाएगा। अब ये खड़ा को चंचल कहाँ रह गए? पूजा के सामान का पर्चा दिया था उन्हें। वो रामफल मिठाई वाले के पास गए हैं लड्डुओं का ऑर्डर देने। दादी जी, अभी आती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, सारे काम उन्हें ही करने पड़ेंगे। देख रहा है कैसे पैसे लुटाए जा रहे हैं। अरे ऐसे काम ना चलेगा छोटे। अरे भाई, लेकिन क्या करें? अरे करें के, ये शादी तो होनी ना है, इन्हें रोकना पड़ेगा जाके। चल आजा। हरियाणा की सबसे ऊंची वाली घोड़ी चाहिए मने। 15,000? बावला हो गए के? 15,000 में तो हाथ ही आ जावे। चल चल, कोई बात नहीं, मारे बबल के लिए 15,000 कुछ नहीं। रे दादी, कैसी बातें कर रही है? बब्बल के लिए 15,000 की घोड़ी? अरे वो तो सबसे छोटा है, उसके लिए कोई सस्ता सा खच्चर मंगवा ले तू। चुप कर तू। आप तो पैसों की फिक्र ना करो, आप घोड़ी बुक कर दो। ले 15,000 तो गए। अब बैंड बाजे वाले को फोन लगाती। अरे दादी, बैंड बाजे की क्या जरूरत है? अपना वो पाल सिंह का छोरा है ना, घना अच्छा तबला बजावे, उसी को बुला लेंगे। बॉडी तार तार हो जावे, रंग जम जाएगा कसम से। बैंड की जगह तबला? थारा दिमाग तो सही है। दही? अरे अब दही कहां से बीच में आ गई? हे भगवान, अरे मैं दही नहीं सही बोल रही हूँ, सही। अरे बारात में तबला बजवाएगा? तबला कम है दादी। अरे कोई बात ना, अपना सबल पीपड़ी बजा लेगा और एक भोपू मंगा लेंगे, पिताजी बजा लेंगे।
पिताजी उनसे बजेगा क्या? अगर पिताजी से ना बजेगा तो मैं बजा लूंगा, कोई बात ना। अरे मुझसे ना बजेगी कोई पीपड़ी। कैसे ना बजेगी? हैं? गांव के मेले में छोरियों को छेड़ने के लिए तो बहुत बजा हुआ है पीपड़ी। अब कैसे ना बजेगी? अरे बजानी पड़ेगी तुझे पीपड़ी। अरे दादी अब समझ गया छोटे, अब तो होके ही रहेगी। के शादी? अरे ना, रुपयों की बर्बादी। ये लो, 2 दिन में आपकी शादी है और आप यहाँ हैं। अरे दूल्हे हैं, दूल्हे की तरह सजिए धजिए। मैं बड़ी जल्दी है मुझे घोड़ी चढ़ाने की। क्यों ना हो, आप घोड़ी पर चढ़ेंगे तो ये घर खुश होगा और घर वाले खुश होंगे तो मैं बहुत खुश होंगी। चलिए, हैंडसम बब्बल जी को और हैंडसम बनाते हैं। देखिए, मैं आपके लिए क्रीम लाई हूँ आपको सुंदर बनाने के लिए। ये लगाएंगे ना तो आप और गोरे दिखेंगे। क्या ये सब नाटक कर रही हो मेरे साथ? कैसा नाटक बब्बल जी? तुम मेरी शादी से खुश नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे इच्छा आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? तुम भगवान हो, महात्मा हो, एंजल हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ? आंखें खोल कर देखो, मेरी शादी हो रही है अमृता के साथ। उसे आपने तो चुना है। वजह तुम हो उसकी इच्छा। इच्छा मैं किसी और का होने जा रहा हूं। तुम्हारा मुझे रोकने का मन नहीं करता? हाँ? क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है? क्या तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता? नहीं। नहीं इच्छा, ऐसे नहीं। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। इच्छा, नजरें मिलाओ मुझसे। ऊंची आवाज में कहो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहो। नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। इच्छा, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंची आवाज में साफ लफ्जों में कह रही हूं, आप किसी से भी शादी करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ सुनना है आपको? अच्छा तुम? बब्बल जी, हमारे कहने सुनने से कुछ नहीं होता। होना तो वही है जो उसके दरबार में तय हुआ है। देख रहे हो आप, एक भी ढंग की साड़ी नहीं है जो मैं बब्बल भैया की शादी में पहन सकूं। अरे क्यों, ये क्या सुगड़ के रुमाल हो गई हैं? मजाक मत करो, मुझे शॉपिंग पर ले चलो जल्दी, साड़ियाँ खरीदनी है मुझे। साड़ियाँ? ज्यादा नहीं, 5-6 भारी और 4-5 हल्की, इतने में तो ये शादी निपट ही जाएगी। हाँ, इतने में तो मैं भी निपट जाऊंगा। कुछ कहा आपने? अरे ना ना, कुछ ना। वो ममता क्या है ना, सुबह से मेरा पेट गड़बड़ चल रहा है, 3-4 बार जा चुका हूँ। मेरे से बाजार ना जाया जाएगा। कंजूस, मक्खी चूस। हैं? क्या कहा तूने? मक्खी चूस? हाँ, आपने सुन लिया? अरे तुझे पता है ना कि मैं मन की बात सुन सकूं, और कंजूस ना हूं मैं चाहूं तो 1000 साड़ियां दिलवा दूं, लेकिन उन्हें पहनने का मौका ही ना मिलेगा तो क्या फायदा? मतलब? अरे मतलब इस घर के लोग चाहे जितना भी कीर्तन कर लें या मन्नतें मांग लें, ये शादी ना होने वाली। क्या कहा तूने? दादी, हुआ क्या है तुझे बताएगा? थारे अपने छोटे भाई की शादी है, उसमें खुश होने के बजाय तू ऐसी अशुभ बातें कर रहा है। प्रबल, मैंने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तू ये शादी से खुश ना है। बबल की शादी से क्या परेशानी है तुझे? अरे मेरी परेशानी है ये जो अमृता है ना, वो छोरी सही ना है अपने बबल के लिए। चुप कर। वो छोरी को मैंने खुद परखा है, उसमें कोई कमी ना है। हाँ, वो इच्छा को परखने में मारे से गलती हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसी गलती बार बार करूंगी।
और मुझे पूरा यकीन है कि बबल और अमृता की जोड़ी खूब जमे। कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से? मैं बब्बल जी के कमरे में थी। वहाँ? किस लिए? एक अच्छी खबर है वाकू, बब्बल जी पर विशैली के जहर का असर जरूर हुआ है, लेकिन इच्छा के प्यार का असर अभी भी उतरा नहीं है। मतलब अभी जब मैं बब्बल जी के साथ थी ना, तो वो मेरे वाले बब्बल जी की तरह बात कर रहे थे। वही प्यार, वही गुस्सा। वाकू, एक वक्त था जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, अब पुराने वाले बब्बल जी को वापस लाना नामुमकिन है। लेकिन आज यकीन हुआ, एक रास्ता अभी भी खुला है। अब बताओ आगे क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना वाकू, जो करना है विशैली खुद करेगी। विशैली करेगी? लेकिन कैसे? आज हमने उसकी साजिश तोड़ी है, उसका दाव उसी पर पलटा है। अब वो चिढ़ेगी, छटपटाएगी और इसी गुस्से की वजह से कोई नादान हरकत कर बैठेगी। मुझे उसी नादान हरकत का इंतजार है वाकू। अब अमृता की गलती ही हमारा अगला दाव होगा और हमारा हथियार भी। एक और मत, कैसे कर लेती है इच्छा ये सब? नहीं, मेरा मतलब वो नागिस्तान की एक मामूली सी इच्छाधारी नागिन, और वो आप जैसी शक्तिशाली नागिन से सिर्फ टकराती नहीं है कि हर बार जीत भी जाती है। ऐसा क्या खास है उसमें जो हमें नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? शायद उसकी साफ नीयत, नेक सोच। मैं विशैली हूँ, विशैली। मेरी किसी से कोई तुलना नहीं है। मैं सबसे अच्छी, सबसे बेहतर, सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा जहरीली हूँ। मेरे सामने उस इच्छा का कोई वजूद ही नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन इतनी बड़ी मात के बाद अब आगे? अब कोई खेल नहीं, कोई दाव नहीं, अब सीधा हमला। मतलब? आज तक मैंने अपना असली रूप, अपनी असली पहचान इन लोगों से छिपा कर रखी थी। अब खुलकर सामने आऊंगी, इन लोगों के सामने इच्छा का सामना करूंगी और इन लोगों की आंखों के सामने बब्बल को उड़ा ले जाऊंगी। दादी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज छोरी बोल के बात है, और एक बात सुन ले, हमारे घर में बहुओं को मुंह खोलने के लिए इजाजत लेने की जरूरत ना है। बोल, क्या बात है? आपके मन में कभी ना कभी मुझे लेकर बहुत सारे सवाल आए होंगे कि अमृता कौन है, कहाँ से आई है, किस घर खानदान से। आज मैं आपको उस सारे सवालों के जवाब दूंगी। अरे छोरी, बात को चिंगम की तरह खींच मत, जो बोलना है एक झटके में बोल दे। मैं बोलना तो चाहती हूँ, बस सोच रही हूँ कहीं आपको धक्का न लग जाए। धक्का? ऐसी क्या बात है छोरी? बात यह है कि हम आ गए। माफ कीजिएगा, आपको हमने पहचाना नहीं। पहचानेंगे कैसे? आज पहली बार जो मिल रहे हैं। एक बार रिश्ता जुड़ जाने दीजिए, उसके बाद एक दूसरे को पहचान भी लेंगे और
अच्छी तरह से समझ भी लेंगे। मतलब मैं अमृता की माँ। नमस्ते। और ये अमृता के पिताजी। नमस्ते नमस्ते। आप चाहते थे ना कि हम इस शादी में शरीक हों, तो लीजिए हम आ गए। अब ये शादी धूमधाम से हो।